चिड़िया की आवाज़। बहुत वर्ष पहले अवध के एक छोटे से राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय था। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। उसका बगीचा बहुत सुंदर था। दूर दूर से वृक्ष मंगाकर उसने अपने उपवन को नंदनवन सा बना रखा था। उसके बाग में एक बबूल का वृक्ष था। इधर कुछ दिनों से उस पर एक नन्ही चिड़िया आकर बैठती थी। रात के प्रथम प्रहर में अंतिम प्रहर तक वह कुछ पंक्तियाँ को बार बार दोहराती थी। राजा पक्षियों की बोली समझता था। रात के प्रथम प्रहर में चिड़िया कहती, अरे किस मुख से दूध डालूं और आकर मुझे कोई बताए ना। रात के दूसरे प्रहर में बार बार कहती, इस जैसा कहीं नहीं देखा। रात के तीसरे प्रहर में दुखी और उदास स्वर में कहती, अब हम क्या करें, बताओ न हम क्या करें। राजा हर रात चिड़िया की बातें सुन सुनकर चिंताग्रस्त हो गया। वह हर पल उन बातों का अर्थ निकालने का प्रयास करता। नन्ही सी चिड़िया ने उसके मन की शांति छीन ली थी। एक दिन उसने अपने कुल पुरोहित को बुलाया, जो कि अत्यधिक विद्वान थे। राजा ने उसे नन्ही चिड़िया के सारे वाक्य सुनाए। कहा कि वह उनका अर्थ समझाए। पुरोहित जी भी चकित रह गए। उन्होंने महाराज से 24 घंटे का समय मांगा और घर चले गए। पुरोहित जी को उदास मुंह लौटकर देखते हुए उनकी पत्नी चिंतित हो उठी। तो वह जब भी राजमहल से लौटते बड़ी उमंग और उत्साह में होते थे। राजा की इन पर विशेष कृपा थी। उनके पास महल, दास दासियाँ, हीरे जवाहरात सब कुछ तो था। पत्नी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप आज उदास क्यों? राजमहल में सब आनंद से है ना? विपत्ति आने वाली है। महल, वैभव, धन संपत्ति सब कुछ छिन जाएगा। मैं राजा के प्रश्नों का उत्तर न दे सकूंगा। पुरोहित जी परेशान होकर कहा, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिनका उत्तर देने में आप असमर्थ हैं? मुझे भी बताएं, शायद मैं कोई हल खोज सकूं। पुरोहित की पत्नी शांति ने कहा। पुरोहित जी ने विस्तार से सब कुछ बताया। उस नन्ही चिड़िया की बातों का क्या अर्थ निकलता है, यह कोई भी नहीं जान पा रहा है। शांति ने उन्हें आश्वासन दिया, महाराज से कहिएगा कि कल राज्यसभा में उन प्रश्नों का उत्तर मेरी पत्नी देगी। महाराज बिल्कुल चिंता न करें। दूसरे दिन पुरोहित जी ने महाराज को अपनी संदेश दिया। राजा ने शांति को बुलाने के लिए पालकी भेजी। राज दरबार में रात के समय एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। एक पर्दे की आड़ में पुरोहित जी की पत्नी के बैठने की व्यवस्था की गई। रात के प्रथम प्रहर में चिड़िया ने कहना प्रारंभ किया, किस मुख में दूध डालूं? महाराज ने इसका अर्थ पूछा तो शांति ने कहा, महाराज यह चिड़िया आधी बात ही कहती है। पूरी बात यह है कि रावण ने 10 सिर थे। उसकी माँ जब अपने पुत्र के 10 सिर देखती तो चिंता में पड़ जाती। कहती, कौन से मुख में दूध डालूं? राजा पुरोहित जी की पत्नी शांति की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उत्तर ठीक था। जब रात के दूसरे प्रहर में चिड़िया ने फिर बोलना शुरू किया, ऐसा कहीं नहीं देखा। शांति ने बताया, यह चिड़िया सभी दिशाओं में भ्रमण करती है। बहुत से स्थानों पर यह घूमकर आई है, लेकिन इसका कहना है कि संपूर्ण विश्व में एक जम्बू द्वीप है जहाँ समृद्धि, सुख और शांति है। यहाँ मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती। ऐसा इसने कहीं नहीं देखा। राजा को शांति की दूसरी बात पर भी विश्वास हो गया। तीसरे प्रहर चिड़िया ने कहा, अब हम क्या करें? यह सुन शांति बोली, महाराज हमारे यह छोटी उम्र की लड़कियों का विवाह बड़ी उम्र के आदमियों से कर दिया जाता है।
ऐसे विवाहों को देखकर यह चिड़िया कहती है, अब हम क्या करें। यह सुन राजा स्तब्ध रह गया। सचमुच बहुत से परिवारों में ऐसा ही होता है। राजा शांति के अद्भुत ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। राज्यसभा में सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। रात बीत चुकी थी। राजा को उस बुद्धिमान चिड़िया के प्रश्नों का उत्तर चतुर पुरोहित की पत्नी द्वारा मिल गया। वह उसके अत्यंत प्रभावित था। अथाह धन दौलत और सम्मान के साथ उसने पुरोहित और उसकी पत्नी शांता को विदा किया। तो दोस्तों, ये थी एक चिड़िया की बहुत ही अनमोल प्रश्न और पुरोहित की पत्नी का अनमोल जवाब। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।